नया वर्ड आ रहा है एफ। नया वर्ड है आज का आपका एफ। तो इसका पहला एफ अल्फाबेट का मैंने आपसे कहा था शुरू के जो 10-12 हैं और खासकर 5 है वो तो बहुत मेन है, वो तो आपको ऐसे कर लो टिप्स पे होने चाहिए। बहुत अच्छे वर्ड हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नजर आ रहा होगा कि बहुत अच्छे वर्ड है। हाँ भाई, पहला वर्ड है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट, FLAGRANT। फ्लैग्रेंट मीन्स ओपनली विकेड। ग्लेरिंग भी आता है, ग्लेरिंग, ठीक। ओपनली विकेड, फ्लैग्रेंट। हाँ भाई सुनो जरा, मतलब कहने का मतलब है खुलकर गलती कर रहे हैं आप ओपनली, किसी की कोई शर्म नहीं है आपकी। जो एक डेकोरम होता है, डेकोरम मीन्स होता है डिग्निटी। दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है डेकोरम, एक आता है डिग्निटी। हर जगह की अपनी एक डिग्निटी है, सम्मान है, गौरव है। हर जगह के अपने एक रूल है। जैसे क्लास का डेकोरम बना कर रखो, मेंटेन द डेकोरम ऑफ क्लास, ठीक है। वो जो डेकोरम है, वो जो डिग्निटी है, ये लोग ओपनली विकेड होते हैं, फ्लैग्रेंट होते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं होता, ये वायलेट करते हैं। वायलेशन ऑफ डेकोरम, VIOLATION, वायलेशन ऑफ डेकोरम। इन्हें कोई शर्म नहीं होती और ये उसका जो सम्मान है किसी चीज़ का, किसी की जगह का, मैंने कहा ना ओपनली विकेड होते हैं, ग्लेरिंग होते हैं, मतलब कोई परवाह नहीं होती, ठीक, कोई परवाह नहीं होती इन लोगों को। बहुत ही गंदे नेचर के लोग होते हैं, ठीक। तो ऐसे लोगों को पनिश होना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए, ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड सेकंड, FILIAL। FILIL, फिलियल मीन्स ऑफ सन या डॉटर। ऑप्शन या डॉटर, देखो इसका एग्जाम्पल मैं लिखता हूं जब समझ में आएगा। चिल्ड्रन मस्ट fulfill their filial duties towards their parents। हाँ भाई, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बच्चे हैं उन्हें चाहिए अपनी जो लड़का या लड़की के जो कर्तव्य, मैं लड़का हूं तो मेरे अपने कर्तव्य हैं, लड़की है तो उसके अपने उनके जो कर्तव्य हैं, तो यानी कि फिलियल मीन्स होता है रिगार्डिंग सन, और उसके जो मोरल ड्यूटीज हैं उनको अपने माता पिता के प्रति पूरा करना चाहिए। तो ये वर्ड फिलियल रिलेटेड टू सन और डॉटर, और खासकर ये ड्यूटीज के लिए आता है, सही है। तो चिल्ड्रन मस्ट फुलफिल देयर फिलियल ड्यूटीज टुवार्ड देयर पेरेंट्स, अपने जो उनके पुत्र होने के, पुत्री होने के जो कर्तव्य निभाने चाहिए वो उन्हें निभाने चाहिए। हाँ भाई, नेक्स्ट है थर्ड, फ्रे। FRA भाई, फ्रे, ब्राउल, कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट वर्ड तो प्रतियोगिता है, ब्राउल मीन्स यहां पे झगड़े के लिए आता है, झगड़ा जो होता है ब्राउल, फ्रे ब्राउल, और प्रतियोगिता में भी झगड़ा ही होता है तो प्रतियोगिता में, लेकिन ये कॉन्टेस्ट। अच्छा, वो एक वर्ड होता है कंपीट। कंपीट के साथ प्रीपोजिशन विद, जैसे राम कंपीटेड विद मोहन, ठीक, किसी चीज के लिए लड़ा है,
फॉर प्राइज या फॉर द प्राइज। क्लियर? तो compete एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन विद आती है, compete with। compete से ही कंपटीशन बना है, compete से ही कंपटीशन बना है, compete से ही कंपटीशन। हाँ भाई, नेक्स्ट है फोर्थ, FACIL, इजी और एक्सपर्ट। दो मीनिंग है। फैजाइल विक्ट्री, ये लग रहा है कुछ इसके लिए जा रहा है। फैजाइल विक्ट्री मीन्स होता है आसान सी जीत, और इसका एक मीनिंग एक्सपर्ट भी है। एक्सपर्ट होना, अपने आप में निपुण होना, एक्सपर्ट होना, किसी काम में निपुण होना, उसके लिए ये आता है। नेक्स्ट वर्ड फर्वेंट, फिफ्थ, फर्वेंट, FERVENT। फर्वेंट मीन्स वेलकम। ये अक्सर वर्ड वेलकम के लिए आता है, और जो वेलकम होना चाहिए वो हमेशा वार्म होना चाहिए और आर्डेंट। जो फर्वेंट है FERVENT, जो फर्वेंट है, जो वेलकम है, वो हमेशा वार्म और आर्डेंट होना चाहिए। वेलकम शुड ऑलवेज बी वार्म, आर्डेंट। ठीक है? गर्म जोशी से। ध्यान रखना, जब भी कोल्ड वर्ड आ जाएगा, कोल्ड, कोल्ड शोल्डर या वो, ये निगेटिव वर्ड आते हैं, और जब भी वार्म आएगा पॉजिटिव के लिए आएगा। तो एक दो इडियम्स हैं वो आ जाएंगे या आ चुके होंगे। तो जब भी कोई आपको देखकर गर्म जोशी से मिलता है, इसमें पॉजिटिव, आपका रेस्पेक्ट कर रहा है। कुछ लोग होते हैं वो इग्नोर करते हैं, तो कोल्ड शोल्डर, शो, गिव कोल्ड शोल्डर, तो इसका मतलब आप पहुंचे और आप पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया, तो उसके लिए आता है ये वाला। हाँ भाई, नेक्स्ट है सिक्स्थ, सिक्स्थ वर्ड FETE, आउटडोर एनवायरमेंट, आउटडोर एंटरटेनमेंट, सॉरी, आउटडोर एंटरटेनमेंट। जो बाहर का आउटडोर एंटरटेनमेंट होता है, एक तो होता है इंडोर, इंडोर के जो गेम्स होते हैं अलग होते हैं, आउटडोर के अलग होते हैं। तो एक इंडोर एंटरटेनमेंट होता है, एक आउटडोर। ठीक है? तो उसको फैटी कहा जाता है, दावत वगैरह के लिए भी। द विनिंग टीम, जैसे इसमें लिखा हुआ है, द विनिंग टीम वाज फैटेड, दावत के लिए भी आता है, वाज फैटेड एट ए पब्लिक फंक्शन। एक पब्लिक फंक्शन किया गया बाहर और उसको वहां पर दावत दी गई। तो फैटेड, फैटी जो वर्ड होता है आउटडोर एंटरटेनमेंट होता है, अंदर से इसका कोई लेना देना नहीं, इंडोर से कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक? सिंपल वर्ड था। हाँ भाई, नेक्स्ट वर्ड सेवंथ, फूल हार्डी। फूल हार्डी का मतलब रैश और रैकलैश। लापरवाही, लापरवाह, लापरवाह। तो फूल हार्डी, रैश, ये रैश ड्राइविंग के लिए भी आता है,
रेकलेस, लापरवाही, जो रैश तेज ड्राइव करते हैं, लापरवाही से ड्राइव करते हैं। तो हमेशा ड्राइविंग जो होनी चाहिए वो शुड बी केयरफुल, शुड बी वेरी केयरफुल, ठीक है, कॉशियस, सावधानी से होनी चाहिए। और कुछ लोग रैश करते हैं, रेकलेस करते हैं, फूल हार्डी, लापरवाह, ये ध्यान नहीं रखते हैं, अपने लिए भी हानिकारक होते हैं और दूसरों को भी हानि पहुंचा देते हैं ऐसे लोग, ठीक है। नेक्स्ट 8th वर्ड FIAT। FIAT इसका मतलब है कमांड, नियंत्रण, नियंत्रण करना, कमांड करना, FIAT। कोई आदेश भी होता है, जैसे यहां पर एग्जांपल लिखा है वो भी लिख देता हूं, द कोर्ट issued a fiat to both the parties। तो अब इसका मीनिंग आप समझ लें, एक आदेश, नियंत्रण आदेश, कमांड मीन्स नियंत्रण करना भी होता है और आदेश भी होता है। कोर्ट ने एक आदेश दिया है, इश्यूड अ फेट टू बोथ द पार्टी, दोनों पार्टीज को आदेश दिया है प्रेजेंट होने के लिए या किसी और काम के लिए। तो आदेश देना, कमांड करना, फियट, FIAT। नेक्स्ट वर्ड 9th फिटफुल। फिटफुल, स्पैस्मोडिक, 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 इंटरमीटेंट, इंटरमीटेंट, ये फिटफुल स्टडी के लिए आता है। हाँ भाई, फिटफुल मीन्स और कभी कभी कर लिया, रुक रुक कर, ठीक है। इंटरमीटेंट रुक रुक कर करते हैं उसके लिए, तो स्टडी के लिए आता है फिटफुल, ठीक है। चलो इसको इतना ही रखते हैं।